तो सेटिस्फेक्शन है तो अंधविश्वास नहीं है, और सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अंधविश्वास है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ जो हमारी होती है, क्या ये हमारी किस्मत को तय करती है? ये जो 2 नंबर है 3, ये इंसान को ऐसा इंसान बनाती है जिसमें आगे चल के इंसान राजनेता भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। शादियाँ बहुत ज़्यादा टूट रही हैं या रिश्तों में कहीं ना कहीं गैप आ ही रहा है। 2 रीज़न है इसके। एक तो खुद हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, ये सिर्फ अगस्त तक चलेगा। अगस्त के बाद आप देखेंगे रिलेशनशिप में फॉल्स कम हो गए। जैसे मैम, अब न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं जो बच्चे देने में डिले करते हैं या फिर उन्हें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है? तो ऐसे कोई नंबर्स 7, 8 और 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कंसीविंग में, बच्चा पैदा करने में या कंसीव करने में दिक्कत आती है। हर एक नंबर हमें ये बता सकता है कि हम किस सेक्टर में जाके सक्सेस पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, जो कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। क्या सच में नंबर्स हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? और जो नंबर्स होते हैं उनके साथ जो ग्रह कनेक्ट होते हैं, क्या वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं? हर एक नंबर की जो पावर होती है, क्या वो पावर होती है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? आज हम नंबर्स की बात करेंगे, उन संख्याओं की कि जो संख्या हमारे साथ बर्थ टाइम से आई थी और जब तक हम इस दुनिया से नहीं जाते तब तक हमारे साथ रहती हैं। तो हर वक्त उनकी एनर्जी कैसी रहती है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूं, 20 से भी ऊपर, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु को ऐसा होता है ना, घोट के पी जाना, उसके अंदर इतना सारा रिसर्च करना। अपने रिसर्च के साथ आज आपको बताएंगी कि कैसे आपके नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। और हाँ, मैम का ऑलरेडी एक पॉडकास्ट आ चुका है वास्तु के ऊपर, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वो भी देख सकते हैं। उनकी नॉलेज को, भाई माइंड ब्लोइंग नॉलेज है। मैं कह सकती हूँ कि आज आपके जितने भी सवाल है ना, सब इस पॉडकास्ट में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बस एक काम जो हमेशा तुम करते हो ना, स्किप कर देते हो, वो मत करना, क्योंकि हो सकता है जो आप 1 या 2 मिनट निकालेंगे उसी में ही आपके जो प्रश्न है उसका सवाल मिल जाए। तो अब वेट नहीं कराते, स्वागत करते हैं डॉक्टर मोनिया सिंह का। तो स्वागत है मैम आपका, कैसे हैं आप? मैं बड़े राधे 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 राधे। तो सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहूंगी। न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है और कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली इंडिया का एक बहुत ही प्राचीन इतिहास कह लो आप इसे, या एक ऐसी खोज कह लो जिसको चाणक्य तक ने यूज किया है। अंक शास्त्र या एक पुराना सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चे आज भी ना खो जाते हैं। उनको लगता है मैथमेटिक नहीं आ रही, हम अंक नहीं जोड़ पा रहे। लेकिन ये अंक जो है एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है लाइफ का, जो आप किसी भी वे में समझना चाहो तो समझ आता है। और इसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कह लीजिए, या एक डीप नॉलेज, डीप जो इसका सार है, वो न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के माध्यम से इंसानों के जीवन में दिखाई देता है। हमारे अंक हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये तक समझाते हैं। तो अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी इज द बिगेस्ट थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, और बहुत कनेक्टेड है लाइफ से, रियल लाइफ में बहुत कनेक्ट करती है ये। बिल्कुल, जैसे मैम ये तो है कि कनेक्ट करती है, जैसे आपने बताया कि प्राचीन साल से चलता हुआ आ रहा है। पर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और हमेशा सवाल उठाते हैं इस बात पर कि एस्ट्रोलॉजर्स एंड जो न्यूमरोलॉजिस्ट फायदा उठाते हैं लोगों के विश्वास का, उनके अंदर एक डर पैदा करते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि आप उनसे मतलब आप बात किससे कर रहे हो। वैसे तो कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा करता नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सही में न्यूमरोलॉजिस्ट है, अगर कोई सही में एस्ट्रोलॉजर है, तो वो किसी भी कीमत पे ना आपको चीज़ों में उलझाएगा नहीं। वो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेशंस के थ्रू, या अपनी इंटरनल जो भी उसने कैलकुलेशन करी है उसके थ्रू करते करते आपको सोल्यूशन तक ले जाएगा। और जब आपको पहला सोल्यूशन मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये फ़ायदा उठाया जा रहा था या मुझे सही रास्ता दिखाया जा रहा था। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि ये भी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या इससे हम इस तरीके से पैसा बना सकते हैं, या अंधविश्वास एक तरीके का होता है, लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोल देते हैं। पर हकीकत में बताऊं तो इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला है ही नहीं। ये अंधविश्वास
उन जानकारों के द्वारा बनाया जाता है जिन जानकारों को लगता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो और ये भी समझ लो, शायद यहाँ मिल जाए। आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे पूरे इंडिया के जितने भी आपके रिलीजियस होली बुक्स हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण है, किसी में भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक साथ कई सारी चीजें करो, कई सारी रेमेडी करो, कई सारे एक्शंस करो, पूजा पाठ करो। सब ये कहते हैं कि आप किसी एक में बिलीव करो। अगर आप किसी एक में बिलीव कर रहे हो तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। ये अंधविश्वास हमारे सोचने से है। अगर हमने सोचा तो अंधविश्वास है। और ये कब होता है? जब हम एक साथ ना एस्ट्रोलॉजी भी ले लेते हैं, न्यूमरोलॉजी भी ले लेते हैं, साथ में वास्तु भी ले आते हैं, उसी में हम आजकल जो टैरो कार्ड चल रहा है ये भी ले आते हैं। ये भी नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, इंट्यूशंस पे आ जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं। हमें एक जगह रुकना पड़ेगा। अगर हम एक जगह रुकेंगे तो हमें एक ही पद्धति से हमारी सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाता है। डिपेंड करता है हम किस चीज से सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल। तो सेटिस्फेक्शन है तो अंधविश्वास नहीं है, और सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अंधविश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मोनी मैम, सबसे पहले हम जानेंगे आपसे, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी का ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो क्या डेट ऑफ बर्थ जो हमारी होती है, क्या ये हमारी किस्मत को तय करती है? बिल्कुल। किस तरीके से? भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करिए आपने 20 अक्टूबर 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें 2 नंबर निकल कर आएंगे, एक मूलांक, एक भाग्यांक। मूलांक वो जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, भाग्यांक वो जो आप अपनी डेस्टिनी में लेकर आते हो। हर नंबर का एक प्लैनेट है, हर प्लैनेट की एक ऊर्जा है, और हर प्लैनेट आपके इस यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट करता है। आप उससे किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, सही तरीके से कनेक्ट कर रहे हो या गलत तरीके से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये डिपेंड आप पे करता है। तो नंबर प्लेज अ बिग रोल इन द एनर्जी, इन द अलाइनमेंट, इन द ह्यूमन ऑरा। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक चीज और आती है इसी में, न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी। हाँ, नेम, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। न्यूमरोलॉजी बेसिकली, न्यूमरोलॉजी एक टॉपिक है, उसके अंदर सब डिवीजन है उसके। नेम न्यूमरोलॉजी, बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी, डेट न्यूमरोलॉजी, मूलांक भाग्यांक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसी में आ जाता है आपका लोशु ग्रिड आ जाता है। आपको शायद ही ये पता होगा कि किसी प्रॉब्लम का, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कहा मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, इस नहीं पढ़ने वाले क्वेश्चन की भी न्यूमरोलॉजी होती है। ओके। उसी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में होती है। वही नंबर्स, सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 20101990, ये 000 कितने हैं ये बता देंगे कि आपके बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा है। ओके। इससे भी पता चल जाता है। एक न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ पता चलता है, अगर आप पता लगाना चाहें तो। आप पता नहीं इतना वाइड किसी ने समझाने की कोशिश कभी करी है या नहीं करी है, बट अगर आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ ले लें तो उसमें रिपीटेड नंबर 990022, ये अपने आप में इंसान का पूरा हेड टू टो अलाइनमेंट बता देते हैं। ओके। हेड टू टो। तो मान लेते अगर हम बात करें, जैसे किसी की मूल्यांक और भाग्यांक 3 है, तो उसके बारे में किस तरीके से प्रेडिक्शन की जाएगी? 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर, राइट। तो जुपिटर कौन होता है? गुरु। उसको हर चीज सौम्य तरीके से चाहिए, सॉफ्ट नेचर होता है उसका एक। वो किसी को दुख नहीं दे सकता, खुद दुख ले लेगा लेकिन किसी को देगा नहीं। अब सब ये कहेंगे जुपिटर दुख क्यों लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर दुख नहीं लेता है। जुपिटर अपनी ऑरा को वैसा मेंटेन करता है जैसा उसको चाहिए होता है। उसमें समय पे इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, समय पे वो चुप रहना भी सीखेगा, समय पे वो बोलना भी सीखेगा, समय पे अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसे इग्नोर करना भी सीखेगा। ये जुपिटर होता है। ये देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, नहीं देने पे आता है तो चुप बैठ जाता है। तो 3 पूरा का पूरा जीवन उसका आप देखो, वो व्यक्ति या तो बहुत अच्छा होगा या फिर एकदम ही उसका ऑपोजिट साइड होता होगा, जिसमें वो बिल्कुल ऐसा इंसान है कि उसको देखना ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। यानी कि इंसान जिसका शुरू में भी 3 है, आखिर में भी 3 है, नंबर तो बहुत अच्छा है 33, ठीक है, नंबर तो बहुत अच्छा है 33, मास्टर नंबर कहलाता है, यूनिक नंबर होता है। लेकिन ये जब नंबर का कॉम्बिनेशन हमारी डेट ऑफ बर्थ में बनता है तो इंसान एक अव्वल दर्जे का जिद्दी भी हो जाता है, और वही जिद को अगर वो सही से यूज करे तो डिटरमाइंड हो जाता है। तो ये दोनों नंबर, ये जो 2 नंबर हैं 3, ये इंसान को ऐसा इंसान बनाते हैं जिसमें आगे चल के इंसान राजनेता भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी बन सकता है, या किसी बहुत अच्छे एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम भी कमा सकता है, ठीक है, क्योंकि गुरु है
और गुरु का जो जुपिटर का जो सबसे पहला वर्क होता है वो होता है शिक्षा देना, शिक्षाम देही। तो शिक्षा देता है वो, तो शिक्षा वो देगा ही देगा, वो बैठे बैठे सिखाएगा ही सिखाएगा। तो वो इंसान तो सिखाएगा ही सिखाएगा, चाहे वो आपको अपने स्ट्रगल से सिखाए, चाहे जैसे 3-3 कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर वेयर एक इंसान खुद में भी ऐसा है और आसपास के औरा को भी ऐसा ही बना के रखेगा। ये है उसका, उसकी जिंदगी भी ऐसी ही चल रही होगी। एक चीज और, जैसे हमेशा कहते हैं न्यूमरोलॉजी में कि 5 नंबर हो तो हर चीज को बैलेंस कर लेता है, किस तरीके से? मरकरी है ना, मरकरी मीन्स बुध मीन्स गणेश भगवान जी यानी कि देवताओं में सबसे प्रधान, ठीक है, और सबसे छोटे। उन्हें तो आशीर्वाद है महादेव जी का कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, बाद में दुनिया की पूजा होगी। तो वो तो प्रिंसेस हैं, राजकुमार बोलते हैं उन्हें हमारे न्यूमरोलॉजी में। तो न्यूमरोलॉजी में हाँ, मरकरी बैलेंस का प्लैनेट है, बैलेंस बनाता है, नो डाउट। थोड़ा जिद्दी भी होता है, थोड़ा मनचला भी होता है, अब मनमौजी भी बहुत होता है मरकरी अपने हिसाब से अगर देखें तो। ऐसे जो 5 नंबर ओन करते हैं ना, उनको जब जो करना है वो करेंगे, दुनिया इधर से उधर होती रहे, ठीक है। अगर उन्हें करना है तो वो करेंगे, नहीं करना है तो वो सोते भी रहेंगे, डिपेंड। एक ही मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी ना खुश रह सकता है, खुश रह भी सकता है, खुश रख भी सकता है, आपको सक्सेस भी दे सकता है, तो आपको आपकी सक्सेस को खत्म भी कर सकता है। क्योंकि या तो ये दिमाग चलाएगा, अब दिमाग तो बाकी नंबर्स भी हैं आपके उसमें, तो देखेंगे दिमाग अच्छा चलेगा कि हाँ बुरा चलेगा, ये उससे पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये अकेला नंबर बहुत बड़ा नंबर है। न्यूमरोलॉजी का 5 नंबर सबसे ज़्यादा मिडिल नंबर है, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी का, और दूसरी चीज़ 1 to 9 के बीच का भी मिडिल नंबर है। 9 प्लैनेट में भी मरकरी सबसे सौम्य प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट माना जाता है, कहते हैं बहुत अच्छा गिवर प्लैनेट है। और ऐसे इंसान जो होते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में आपने देखा होगा कि ये अपने कम्युनिकेशन से चीज़ों को अपने फेवर में टर्न कर लेते हैं। तो इन्हें तराजू लेके चलना आता है, इन्हें पता है कि मुझे कब किधर भार रखना है, जीवन को कैसे चलाना है। लेकिन इनके साथ एक चीज़ है, इन्हें अगर आपने 3 बार से ज़्यादा नो बोल दिया तो इनका मन हट जाता है वहाँ से, और जैसे ही हटता है ये कहते हैं अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये जिद्दी भी होता है। अगर इन्होंने बैक स्टेप ले लिया तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज आप पहले तो ये गलत डिसीजन लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सेफर साइड चलते हैं। ये प्लैनेट ऐसा है जो गाड़ी कभी भी 90-100 की स्पीड पे नहीं चलाएगा, 60 की स्पीड पे चलाएगा। आपने एक कथा सुनी होगी, शंकर जी ने दोनों बच्चों को बोला कि जाओ पूरे संसार की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय जी तो निकल गए पूरे संसार की परिक्रमा करने, गणेश जी गए, उन्होंने अपने माता पिता के 3-4 चक्कर लिए और बोला मेरा तो आप ही है सब कुछ। तो उन्होंने दिमाग का यूज करा, और बात बिल्कुल सही है, एक बच्चे के लिए माता पिता ही उसका सारा संसार है। तो उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर काटे, फेरे लिए, ऐसे बोले मेरे तो चक्कर पूरे हो गए। अब देखने वालों ने ऐसे देखा कि अरे गणेश जी थे, कैसे जाते, वजन बहुत था। ये वेट भी देता है, मरकरी आपको वेट देता है, ठीक है, मरकरी आपको वेट गेन करा देता है। लोग कहते हैं जुपिटर वेट गेन कराता है, पर मरकरी भी वेट गेन कराता है। जुपिटर तो कराएगा ही कराएगा। अगर जुपिटर बुरी कंडीशन में है या उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा खराब हो रहा है आपके होरोस्कोप में, तो वो आपको थोड़ा सा वेट दे देगा, ठीक है। लेकिन मरकरी जो आपको वेट देगा ना, वो लॉन्गेविटी के साथ देगा। आप उस वेट के साथ जीना सीख जाओगे, आपको कभी वो वेट भारी नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत मोटा हो गया और मेरे से चला नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होगा। वो उसके साथ आपको वर्क करना सिखा देगा, कराता रहेगा, काम कराता रहेगा। मरकरी आपसे मेहनत पूरी कराता है, ऑथेंटिक मेहनत कराता है, फालतू की मेहनत नहीं कराता है, दिमाग लगाता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। लेकिन थोड़ा सा भी ना आपने इनके मन से अलग बात कर दी, वहां से ही पीछे आना शुरू हो जाते हैं। 1-2 मौके देंगे, उसके बाद पीछे आ जाएंगे, कहेंगे बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है। फिर वो कुछ भी करेंगे, उस चीज में नहीं जाएंगे जिस चीज से उनका मन खराब हुआ है। कुछ करा लो उससे, ये चीज है। क्या बात है। ऐसा है। ऐसे अभी आपने, हम पहले जैसे बात कर रहे थे 3-3 को लेके, तो आपने बताया था कार्मिक नंबर। तो ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं न्यूमरोलॉजी में? कार्मिक नंबर बेसिकली ऐसे नंबर जो आपके कर्मा से चलते हैं। कार्मिक नंबर में सबसे ज्यादा पहला नंबर आता है 8 नंबर। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि का जो शनि प्लैनेट ही कर्मा का है। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे बुरा करोगे। इस प्लैनेट की, इस नंबर की एक खास बात है, आपने सुना होगा जंगल में एक हिरन होता है जिसके ना नाभि में कस्तूरी होती है। हाँ। उस कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए वो मृग पूरे जंगल में घूमता है, उसे वो खुशबू नहीं मिलती है। उसको खुशबू आती रहती है, पर कहाँ से आ रही है उसको ये नहीं पता चलता। ये 8 नंबर है, क्योंकि वो कार्मिक है। उतना कर्मा उसको करना है तो करेगा, ठीक है।
गिवर प्लैनेट नहीं है, एक टाइम पे ये गिवर प्लैनेट नहीं है, आपको कुछ नहीं दे रहा है, मेहनत करा रहा है, क्योंकि वो जजमेंटल प्लैनेट है। राइट। कार्मिक हो गया, जजमेंटल हो गया। आप सही करोगे सही मिलेगा, गलत करोगे गलत मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक जजमेंटल प्लैनेट देखा जाए तो 5 नंबर भी कार्मिक में आता है, लेकिन इतना नहीं, ये एक्शंस के हिसाब से चलता है, ठीक है। 1 नंबर कार्मिक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर क्योंकि सन का है तो आप सन है तो भाई सन है तो सन है, नहीं। सन की प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, सन किस इंसान के साथ जुड़ रहा है ये भी देखा जाएगा। हम ये भी देखेंगे मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हम दोनों चीजें देखेंगे। कई बार भाग्यांक का नंबर ऐसा होता है जिसकी वजह से आप पूरे के पूरे प्रॉब्लम में समझ तो रहे हो चल क्या रहा है, लेकिन सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर करके जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है, सपोज करो किसी का मूलांक 2 नंबर है, 2 चंद्रमा, और अब उसी का जो भाग्यांक है वो 7 है, केतु। तो चंद्रमा और केतु का कंजंक्शन है, कैसा कंजंक्शन है कि वो तो आपको पहुंचा देगा बिल्कुल डीप जोन में। आप करते रहो कुछ भी, डीप जोन बन गया। चंद्रमा और केतु हमारी पूरी लाइफ में 2 प्लैनेट होते ही होते हैं, एक भाग्यांक के रूप में, एक मूलांक के रूप में। ये दोनों प्लैनेट बताते हैं कि क्या है, 9 नंबर कार्मिक है, कर्मा के हिसाब से चलेगा। अच्छा करोगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपने किसी का बुरा, 9 नंबर वालों ने किसी का बुरा किया तो फिर तो ये आपको ऐसा भी कर देंगे साफ। इनके साथ एक चीज, अगर आप इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजो कि मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ये काम जाओ करके आ जाओ। 9 नंबर वाला अकेला वो काम नहीं करके आएगा, उसके साथ 3-4 काम और करके आएगा अपनी मर्जी से। इसलिए नहीं कि उसे खुश करना था, इसलिए क्योंकि वो उसका सेटिस्फेक्शन है, इसलिए करके आएगा। हनुमान जी थे, राम जी ने बोला था आप जाना, ये अंगूठी सीता जी को दे आना, आके मुझे बता देना कि सीता जी यहाँ हैं। उनको किसी ने थोड़ी ना कहा था कि जाके लंका में आग लगा देना। वो गए लंका में आग लगाए, पर पता करके आ गए कि माता जानकी कहाँ है, पता करके आ गए। तो ये 9 नंबर का कमाल होता है, मार्स, अग्रेशन। उनको किसी ने, मतलब ठीक है उन्होंने पूरी वाटिका उजाड़ दी थी, गुस्सा तो आना ही था भाई, वहां के लोगों को पेड़ पौधे टूट गए, अब किसी का बसा बसाया राजमहल पूरा जाड़ोगे तो सुनने को तो मिलेगा ही, लेकिन उन्हें मजा आ रहा था। वो मजे में उन्होंने गुस्सा इस बात का नहीं निकाला कि माता जानकी को आपने यहाँ बंदी करके रखा है। उन्हें मजा आ रहा था कि देखो करते क्या है। एक्चुअली वो पावर चेक कर रहे थे, है क्या इसमें, चेक कर ली, और अपनी पावर का ना एक एग्जाम्पल देकर आए और एक अल्टीमेटम देकर आए, अभी भी समझ जाओ, सीता जी को इज्जत से वापस कर दो। नहीं समझे, बोले आज लंका जलिए कल तुम जलोगे, कर आए हनुमान जी। और जबकि मंदोदरी जी ने रावण को बोला भी कि आप छोड़ दीजिए दूसरे की पत्नी, क्यों आप इस तरीके से करते हैं। तो बस वही कहते हैं कि ब्रह्मांड सृष्टि का नियम था, वो तो होना था, तो वो होना था भाई। राम जी ने जन्म ही रावण को मारने के लिए लिया था, कहा जाता है। तो उसी हिसाब से वो चीजें वैसे की वैसे ही गई। लेकिन 9 नंबर आपके कर्मा का, दूसरे के कर्मा का भी जाके ना वो देकर आ जाएगा रिजल्ट कि लो इसका ना तुम्हें ये मिलना था, अब पकड़ो। खुद का तो जो हुआ हुआ, दूसरे का भी कर देगा, कहेगा ये तुम्हारा गलत कर्मा था, इसकी सजा ये है, लो ये भी ले लो। 9 नंबर ऐसा हो जाता है, वो सामने वाले को भी नहीं छोड़ता, बख्शता नहीं है जल्दी से, ये हो जाता है। लेकिन अच्छा प्लैनेट है, ऊर्जा अच्छी है इसकी। ओके, ये कार्मिक नंबर्स में, ये कार्मिक में आएगा। एक होता है मैंने सुना जैसे 1 1 2 2 और 3 3, ये तो एंजल नंबर, ये मास्टर नंबर है। 1 1 2 2 3 3 ये मास्टर नंबर है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। मास्टर नंबर इट्स अ यूनिक नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। मास्टर नंबर जो होते हैं ना, ये यूनिक नंबर होते हैं। 1 1 2 2 3 3, लोग 4 4 भी कहते हैं, ठीक है, कहने को लोग 5 5 भी कहते हैं। ये यूनिकनेस होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सन इज इक्वल टू मून, 1 1 2 सन इज इक्वल टू मून। तो ये एक ना एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट चलता है। किसी किसी जगह में अगर आप मास्टर नंबर वाले लोगों से मिलेंगे ना, तो इनके जीवन में स्ट्रगल के साथ खुशियां भी बहुत आती हैं, यानी चुनौतियां हैं तो खुशियां भी बहुत आती है। ये अपने दम पे जीने वाले इंसान होता है। इनको ना, इनके अंदर डिटर्मिनेशन बड़ी अच्छी होती है। जो लोग मास्टर नंबर ओन करते हैं, इनके अंदर डिटर्मिनेशन बड़ी अच्छी होती है। इन्होंने जो ठान लिया वो करके छोड़ेंगे। अब 1 1 है तो ये क्या ठानेंगे, अपने लाइफ में, करियर में किसी अच्छी डेजिग्नेशन को ठान लेंगे। 2 2 है तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें इनका नेम फेम हो जाए। 3 3 है तो इन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे ना इनके घर में इनकी वाहवाही होती रहे, चाहे यही एम हो इनका। इन एम्स के बेस पे ये अपनी जिंदगी में एक मोटिव
बना लेते हैं और ये मोटिव को फॉलो करते हैं, डिटरमाइंड नेचर के होते हैं। इनके साथ अगर बुरा भी हो रहा होगा ना, तो ये ऐसे नंबर वाले इंसान जो होते हैं, ये किसी भी कीमत पे, अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो ये अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खराब करेंगे, और अगर पर्सनल लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं खराब करेंगे। ऐसे होता है, ये बैलेंस बना लेंगे। डिपेंड कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का कोई भी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट ना कनेक्ट हो रहा हो। अगर हो भी रहा है तो वहां पे सामने वाला अगर मरकरी है या मार्स है तो भी वो मैनेज कर ले जाएगा, क्योंकि तब वो उसको दिमाग से डील करेगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं कर पाता इन्हें डील। तो जैसे मैम, हम जब से 2025 शुरू हुआ है, सबका कहना है कि ये 9 नंबर मंगल का साल है। 9 नंबर बिल्कुल इसमें ना शादियां बहुत ज्यादा टूट रही है या रिश्तों में कहीं ना कहीं गैप आ ही रहा है। 2 रीजन है इसके। एक तो खुद हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, ये सिर्फ अगस्त तक चलेगा। अगस्त के बाद आप देखेंगे रिलेशनशिप में फॉल्स कम हो गए, और दूसरी चीज स्टेबिलिटी आने लगेगी। जो दूर हो गए थे वो पास आने लगेंगे। लेकिन हाँ, मंगल है, झूठ नहीं बर्दाश्त है, अनुचित चीजें नहीं बर्दाश्त है। अनुचित होगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। मंगल है, अग्रेशन का प्लेनेट है, गर्मी बहुत है, ठीक है, तो कुछ घटनाएं तो घटेंगी ही घटेंगी। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी तो टेररिस्ट अटैक होना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, होनी ही थी, ठीक है। अगर हनुमान जी उड़ के गए यहाँ से श्रीलंका, तो एक फ्लाइट भी उड़ी रही थी जिसमें अभी पीछे टेक्निकल ग्लिच की वजह से 240 लोग जो थे वो मर गए बेचारे, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। तो ये चीजें तो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। अवॉइड ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन ट्यूसडे, ये कर सकते हैं। और ज्यादातर करके जो 9 नंबर के कंजंक्शन में डे आ रहा हो, मंथ ईयर सब कुछ मिला के, उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी 369 पोर्टल आ गया था अभी ये 21 जून 2025, इस तरीके से ये 369 पोर्टल था, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप बस ये देख लो कि आपका डेट ऑफ, जो जिस डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो उसका कैलकुलेशन क्या बैठ रहा है। अगर वो 9 बैठ रहा है तो कोशिश करो उसे अवॉइड कर दो, क्योंकि वो कुछ देगा नहीं देगा, आपको स्ट्रेस दे देगा थोड़े समय के लिए। तो ये तो होना है। मंगल है ना, अनुचित के अगेंस्ट जाएगा। बहुत सारी जो गलत एक्टिविटी, कुछ भी गलत हुआ होगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। मार्स है तो जैसे अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा रेमेडीज पार्ट भी होते हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मान लेते हैं अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि लोगों की जॉब ऐसी है कि ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो कोई रेमेडी कर सकता है ट्रैवल करते टाइम? रेड कलर की चीजें अवॉइड करते हैं ट्रैवल करते टाइम। अपने जो, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपके पास रेड कलर कम हो। गाड़ी का कलर लाल है बाहर का, ठीक है चलेगा, पर इंटरनली रेड कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ना बैठे बैठे स्ट्रेस दे देगा। कोई फोन आ जाएगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। रेड कलर का अवॉइड कर दो। हाँ, इसमें एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मंगल है, गर्म प्लैनेट है, आग का प्लैनेट है, ठीक है। ट्रैवल है, बिजनेस है, लव रिलेशनशिप है। कोई कहता है कि मैम मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, इन सब के लिए एक रेमेडी है। रूह अफ़ज़ा का शरबत आता है, लाल कलर का होता है। लाल रंग मार्स, पानी, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, चंद्रमा, उसको मिक्स कर लो उसमें, ठीक है, और उसको पियो सिप कर करके। उससे क्या होगा, आपके बॉडी की रेड ब्लड सेल्स बैलेंस रहेंगी, ना तो वो कम होंगी ना वो ज्यादा होंगी। उल्टा जो आपके बॉडी का ड्राइनेस है, जो गर्म लग रहा था, आपको लग रहा था कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, वो भी टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने ठंडे पानी की मात्रा ज्यादा कर दी, ठंडा पानी, बर्फ ज्यादा कर दिया, तो वो कंट्रोल कर देगा। आप दिन में, मैं कहती हूँ, आधा गिलास पी लो कभी भी जब टाइम लगे। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जितने भी डिटॉक्स होंगे वो तो बाहर जाएंगे, ठीक है, बॉडी प्योरीफाइड हो गई, तो आप मार्स की एनर्जी से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक शॉल की तरह पहन लिया आपने इस पूरी रेमेडी को, अब आप आराम से करो। ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, 1 घंटे चलने से पहले या सुबह में, दोपहर में, जब भी ट्रैवल करो, 1-1.5 घंटे पहले आप ये शरबत पी लो, ठीक है। अब शरबत पी लो लाल रंग का, आप कोई भी लाल रंग का शरबत पी सकते हो, बस इसमें कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, लाइक कोको कोला टाइप, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वो आता है रेड कलर का, वो नहीं। सिर्फ एक पर्टिकुलर गुलाब का शरबत है वो आपका वीनस भी है, तो ये एक अलाइनमेंट बना देता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है उससे पूरी अलाइनमेंट बन जाती है, वो कर लो आप। ओके, आपको बहुत प्रिकॉशंस मिलेंगे।
तो ऐसे ही मैम एक चीज़ और, मैं जैसे अब न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं और साथ में ही बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए हैं, हमेशा कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होंगे, बिल्कुल बच्चे होंगे, होने में प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल होंगे। तो पहले तो इसमें मंगल की एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, मंगल की ऊर्जा गर्म है ना। अगर इन्हें कोई रेमेडीज का पार्ट देते ये हैं। ज्यादातर करके ना खाना ठंडा करके खाएं। खाना जो भी लंच डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, गरम गरम ना खाएं, थोड़ा ठंडा कर ले, तासीर ठंडी कर ले उसकी। चाय कोशिश करे छोड़ दे, और अगर पीनी ही है, किसी किसी की आदत होती है बिना टीके नहीं चलेगा भाई, तो चाय को थोड़ा ठंडा कर लो, ठंडा करके पियो। जितना ज्यादा आप इस समय तरल पदार्थ, ठंडे पदार्थ खा के कंसीविंग के बारे में सोचेंगे, उतने रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। स्टिल कोई कहता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, आप डॉक्टर से भी पूछेंगे ना, डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि आप ना गर्म मत खाना। दादी माँ के नुस्खे थे, आयुर्वेदिक का खजाना, उसमें लिखा होता है कंसीविंग के 3 मंथ्स तक गर्म खाना नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, गोलगप्पे नहीं खाने हैं, ये सब चीजें नहीं खानी है, गर्म होती हैं। इसकी तासीर कहने को वो ठंडे बर्फ में होते हैं, लेकिन तासीर गर्म होती है। तो तासीर खाने की, लंच की, डिनर की, जो भी आप फूडिंग कर रहे हो उसकी तासीर कम कर दो, खाने की तासीर कम कर दो, ठंडा खाओ। रोटी खानी है ठंडी खाओ, दाल थोड़ा ठंडा खाओ, घी कम खाओ, आग में घी डलता है ना, तो घी कम खाओ, ठीक है। ये एक बहुत ही मामूली सी चीज है कि हम जो खा रहे हैं ना, खाना पीना, बिस्किट, नमकीन, चाय, जूस, शेक, जो भी पी रहे हैं, इन सब का इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है, क्योंकि हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट। उसको सही से कंज्यूम करो, नहीं होगा मिसकैरेज, लिख के ले लो, नहीं होगा। आप खाना शुरू कर दो, किसी को कंसीविंग करनी है वो ठंडा खाना शुरू कर दे आज से। दूध ना पिए, लेकिन दूध नहीं पिएगा शाम को, ठंडा दूध ना पिए, मतलब दूध पीना है ना तो उसको भी शेक फॉर्म में पी ले, ठंडा करके पिए, गरम ना पिए, वो और जला देगा, वो ऊर्जा प्लैनेट की बढ़ा देगा। करेक्ट। तो वो ना पिए। ये है। जैसे मैम अब न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर हैं जो बच्चे देने में डिले करते हैं या फिर उन्हें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है, तो ऐसे कोई नंबर्स पर्टिकुलरली होते हैं? 9 तो उसमें से सबसे पहले ही है, ठीक है। और इसके अलावा 7 नंबर भी है, अनएक्सपेक्टेड कंसीविंग देता है। राहु है 4 नंबर, ठीक है, ये भी आपको बच्चे के लिए बहुत सताता है। 4 नंबर वाले बच्चों के लिए बहुत परेशान रहता है, वो सोचते हैं बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, और उनको नॉर्मल कंसीविंग ही होगी। राहु की एक बड़ी अच्छी आदत है, राहु और केतु ये ऐसे प्लैनेट है, इनसे जो आप मांग रहे हो ना, ये वो नहीं देंगे, वो देंगे अपनी मर्जी से देंगे, जब उनका मन करेगा। इनसे मांगो मत, इनको बस एक बार बता दो कि मुझे ना ये चाहिए, और बता के हट जाओ, ये दे देंगे, ठीक है। राहु मिसकैरेज बहुत कराता है, राहु कंसीविंग में डिले कराता है। 8 नंबर वालों को भी कंसीविंग में डिले होता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि शनि का प्लैनेट है, जजमेंटल प्लैनेट है। शनि जो ओन कर रहा है ना, सैटर्न जो ओन कर रहा है, वो इंसान भाई, बच्चा उसकी जिंदगी में बहुत सोच समझ के आएगा। आप उतने केपेबल होने चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जब जन्म हुआ था तो इनको तो सूर्य जी ने बाहर निकाल दिया था। उन्होंने बोला आप जाइए, आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते। तो वो बच्चा देने में आपको तरसाता है, ठीक है। तो 4, 7, 8 और 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कंसीविंग में, बच्चा पैदा करने में या कंसीव करने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के ऑपरेशन से भी, सी सेक्शन से भी बच्चे पैदा होते हैं अगर वो डिले हो। ऐसे लोग आईवीएफ की तरफ भी ज्यादा जाते हैं। बाकी के जो नंबर हैं 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये नंबर फिर भी आपको टाइम पे कंसीविंग दे देंगे, ठीक है, टाइम पे दे देंगे कंसीविंग। जैसे अभी एक बहुत न्यूमरोलॉजी से अकॉर्डिंग एक सवाल आ रहा है कि मान लेते हैं हर एक नंबर हमें ये बता सकता है कि हम किस सेक्टर में जाके सक्सेस पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी का सबसे पहला नंबर 1, तो 1 नंबर वाले जो होते हैं ये सन के एस्पेक्ट में होते हैं। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट से जुड़े किसी कार्य को करते हैं तो इन्हें इसमें सफलता मिलेगी। 2 नंबर है चंद्रमा मन है। चंद्रमा कई लोग को डॉक्टर भी बना देता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बना देता है, और किसी ऐसी थेरेपी वाले सेक्शन में रख देता है, ऐसे करियर मिल जाता है जहाँ आपको कंसल्ट करना है, बात करना है, सामने वाले को कन्विंस करना है, ठीक है। और मोस्टली इसमें क्या होता है, एडमिन डिपार्टमेंट ज़्यादा चलता है। तो ये जो लोग होते हैं ये गवर्नमेंट में कम जाते हैं, मतलब कम क्या, इनका देखना पड़ता है होरोस्कोप में क्या चीज़ है, लेकिन हाँ ये आपका एक ऐसा सेक्टर चूज करेंगे जो कि बहुत ही शांत एरिया होगा, जहाँ पे आपको लोगों से बात करके या उनके
परफॉर्मेंस को समझ के रिव्यू देना होगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, एडमिन डिपार्टमेंट में ज़्यादा रहेंगे, मैनेजमेंट सेक्टर में ज़्यादा रहेंगे। 3 नंबर है जुपिटर, एजुकेशन में ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। एजुकेशन में भी अगर 3 नंबर नहीं जा पा रहा है इन केस तो वो ऐसे में ट्रांसलेटर जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रांसलेटर्स होते हैं, या कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ये प्रोफेशन में जा सकते हैं। 4 नंबर राहु, इंजीनियर के लिए सबसे बेस्ट है, सिविल इंजीनियर के लिए बेस्ट है, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। जिसका 4 नंबर है वो टेक्निकल में कुछ भी कर सकता है, खुद का बिजनेस भी ओन कर सकता है टेक्निकल फील्ड में, वो कुछ भी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, आज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना है उसको, क्योंकि दिमाग का प्लैनेट है, ठीक है। 5 नंबर है मरकरी, बिजनेस ओरिएंटेड नंबर है। आप 5 नंबर को कहते हैं कुछ भी करवा दो, ठीक है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, लेकिन इनके लिए सबसे सही फील्ड होती है टेलीकॉल। मतलब अगर ये किसी ऐसे सेक्टर में काम करें जो टेलीकॉम से जुड़ी हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे बात ज़्यादा हो रही हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ पे ये बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो इनके लिए कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद आता है आपका 6 नंबर। 6 नंबर आपका होता है शुक्र का, आपका फैशन, एंटरटेनमेंट और ये जो मॉडलिंग वगैरह होती है, ये इसका नंबर हो गया। 7 नंबर केतु, आध्यात्म में जाता है। आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप एक अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। और इसी तरीके से 8 नंबर आता है, न्यायाधीश का नंबर होता है, जस्टिस, जुडिशरी में जा सकता है ये इंसान। और ये इंसान सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है, ये इंसान इसमें भी जा सकता है, आप जुडिशरी के साथ साथ हो गया जज के साथ साथ हो गया IAS, IPS, UPS, ये जो SSP वगैरह होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, ठीक है। पुलिस में भी आर्मी वाला, ठीक है, नेवी वाला जो ऑफिसर होगा उसका चंद्रमा एक्टिव होगा, जो आर्मी वाला ऑफिसर होगा उसका सैटर्न एक्टिव होगा, ठीक है। और जो एयरफोर्स वाला जो होगा उसका या तो मार्स एक्टिव होगा या सन एक्टिव होगा। ओके ये होता है, एक्टिव एनर्जी देखनी होती है कि कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, ठीक है, तो ये उसमें होगा। अब उसमें भी बहुत मतलब इस एक्टिविटी के हिसाब से भी इंसान जाता है। उसके बाद आता है 9 नंबर मार्स का नंबर है, टेक्निकल के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, चीर फाड़ करने वाला। डॉक्टर्स के लिए तो फेवरेट नंबर है, 9 नंबर वाले ज्यादातर करके डॉक्टर्स में बन जाते हैं, ठीक है। या वो किसी फील्ड में ऐसे में होंगे जहाँ पे वो वेटनरी के डॉक्टर हो सकते हैं, या ह्यूमन डॉक्टर हो सकते हैं, या किसी तरीके के थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या कुछ नहीं है तो ट्रैवलर, ब्लॉगर, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो 9 नंबर को ओन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे पार्टनर्स की बात आती है और कि आपस में किसकी ज़्यादा बनने वाली है कहते हैं ना कि हर एक नंबर का एक अपना पार्टनर होता है या फिर एनिमी। जैसे आजकल मैं तो शायद नहीं मानती और फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ ही लेती हूँ, एनिमी नंबर और कहते हैं ना फ्रेंडली और एनिमी, तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा है? जैसे पार्टनर अगर कोई शादी करता है तो आपस में मैच करेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल है ऐसा, लेकिन आप ना इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा सा ना आपको टच लेना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी का। जैसे फॉर सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 17 है, हाँ, इट्स 8, ठीक है, तो आपको एक बार जाके जरूर देखना पड़ेगा कि आपका 8 नंबर आपके होरोस्कोप में कहाँ है, क्योंकि वहां जो प्लैनेट है ना उसी प्लैनेट से रिलेटेड आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ होगा, मूलांक होगा। आपके हस्बैंड का मूलांक क्या है? 3, ठीक है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपके 8th हाउस में जेमिनी है, राइट, ठीक है, मरकरी है, और इसकी कोई ना कोई दृष्टि या कुछ ऐसा है जो जुपिटर पे जा रहा है। देखिए आप एक बार, कुछ है, मतलब 3 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। 3 मतलब अष्टम में है, 3 नंबर ही अष्टम में बैठा हुआ है, 3 नंबर ही अष्टम में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा अगर वहां सूर्य है तो, बुध है तो, केतु है तो, और शनि है तो, या उसमें जो वो नंबर लिखा है आपका 8 नंबर यानी 8th हाउस, वहां जो नंबर लिखा है वो बताता है। ऐसे अगर आप सिंपल पूछो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 1 और 5 कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1 और 4 डेडली कॉम्बिनेशन है। 1 और 4 वाले लड़ते लड़ते ही रह जाएंगे। 2 और 4 एक डिप्रेशन में चला जाएगा, एक अपनी ही चलाता रहेगा।
4 का ज्यादा बेटर चल सकता है या तो 4 वाले से या 7 वाले से, क्योंकि केतु हो जाता है ना वो दिमाग और मन, तो केतु वाला ना उसकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके रह लेगा, ठीक है। राहु का हाँ, क्योंकि 4 नंबर है तो 5 से भी उसकी भी बन जाएगी और 6 से भी बन जाएगी, क्योंकि ये लग्जरी भी खींचता है और दिमाग भी लेकर आता है, ठीक है, तो इनसे भी उनकी बन जाती है, ठीक है। राहु का है तो मंगल से नहीं बनेगा, 9 नंबर 4 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं जा सकता है, लड़ाई होती रहेगी, ठीक है। 8 नंबर के साथ राहु चला जाएगा, क्योंकि शनि और राहु बहुत अच्छे प्लैनेट है एक दूसरे के लिए, इनका एक दूसरे से मतलब इनके एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, एक दूसरे की मित्र राशियों में आ जाते हैं, मित्र प्लैनेट्स में आ जाते हैं, तो ये दोनों अच्छे से वर्क करते हैं। तो 4 का एक 8 से, अब इसी तरीके से 2 है, 2 3 से भी सही रहेगा, 2 का आपका 5 के साथ भी सही रहेगा, 5 के साथ भी अच्छा रहेगा, 2 का 6 के साथ भी अच्छा रहेगा, और 2 का सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा केतु के साथ, यानी 7 नंबर के साथ। 2 नंबर वालों को 7 नंबर वालों को इसकी तरफ अगर वो ना ही देखे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वो क्या करेंगे ना, केतु है 7 नंबर, वो चंद्रमा को पूरा कंट्रोल कर लेगा, मन है ना, एक तो चंद्रमा मन, ऊपर से केतु मन, तो ये तो आपको बिल्कुल डिटैच कर देगा, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन इस तरीके से चलेगा कि ये 1 है तो किसके साथ जा रहा है, 1 जा रहा है 5 और 6 9 के साथ, ठीक है। 3 के साथ भी चला जाता है कई बार, 3 के साथ भी इसका पेयर अच्छा बनता है। 2 का है तो 2 को केतु के साथ बिल्कुल मना कर दो, बाकी सबके साथ 2 नंबर वाले निभा लेते हैं। 5 नंबर वाला सबके साथ निभा सकता है, जिस भी नंबर के साथ इसे रख दो, क्योंकि ये दिमाग से चलता है थोड़ा सा, ठीक है। 3 नंबर जो जुपिटर है, जुपिटर ज्यादातर ऐसे नंबर्स के साथ चलता है जो उसको सुने, सुनते कौन कौन से नंबर है, 2 5 भी सुन लेता है, 6 भी सुन लेता है, 7 भी सुन लेता है, 4 नहीं सुनेगा, 3 नंबर वाले की 4 नंबर वाला नहीं सुनेगा, ठीक है। और 1 नंबर तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सुन नहीं पाता ना, वो ईगो आ जाता है सन के प्लैनेट में। किसी किसी एस्पेक्ट में अगर सन मेल है और 3 नंबर फीमेल है, तो वहां पे देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो 3 नंबर वाले पर्सन है वो चुप रहने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि शांत रह के जितना चला लो उतना अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 4 का मैंने आपको बता दिया, ये सैटर्न के साथ अच्छे रहेंगे, 8 नंबर के साथ, इनको 9 के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है, और 7 नंबर के साथ रखेंगे तो ये अपनी मर्जी से ही चलेंगे, ये इंसान थोड़े मनमौजी हो जाते हैं। 6 के साथ अच्छा रहेगा इनका, 5 के साथ भी इनका अच्छा रहेगा, इनको चंद्रमा के साथ बिल्कुल नहीं डालते, 2 के साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, 3 के साथ हम डाल सकते हैं लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो 3 के साथ भी ना ही रहे तो बेहतर है। सूर्य के साथ बिल्कुल नहीं वर्क करता है राहु, ऊर्जाएं बदल जाती हैं, तो ये शुरू के 3 नंबर इनके लिए डिलीटेड कंडीशन में, बाकी के मैंने आपको बता दिए। अब 4 नंबर भी बता दिया, 5 नंबर सबके साथ चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके साथ चला लो। 6 नंबर आता है शुक्र जी, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है 5 के साथ, 5 और 6 बेस्ट, एक दिमाग एक पैसा, जहां ये 2 चीजें हैं वहां दुनिया की सारी चीजें हैं, तो बेस्ट। 6 नंबर वाले का 3 नंबर वाले के साथ भी बहुत अच्छी लाइफ रहती है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। 6 नंबर वाले का 1 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहती है, क्योंकि ये बहुत सेटल लाइफ देते हैं और बहुत ही बैलेंस लाइफ देते हैं, लग्जरी भी बहुत सोच समझ के आती है और उतनी आती है जितनी जरूरत है, फालतू का खर्चा नहीं आता इन्हें। तब जब शुक्र की ऊर्जा सूर्य के साथ मिलती है तो वहां पे सूर्य उसकी ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है और उसको फालतू खर्चे करने से रोक लेता है, तो बहुत इनकी सेविंग्स बहुत अच्छी होती है। 1 और 6 जिसका ये कॉम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का, इनके सेविंग्स नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, इन्होंने पक्का अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी एसेट में डाला होगा, जैसे जमीन खरीद के डाल दी, प्रॉपर्टी खरीद के ऐसे डाल दी, घर लेके डाल दिया, उसके किराए से घर चल रहा है, सैलरी पूरी बच रही है, इस तरीके के मैनेजमेंट में चलता है। उसके बाद आता है 7 केतु, तो 7 वैसे अगर देखा जाए तो बहुत डिटैच्ड प्लैनेट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मन को कंट्रोल करता है, तो केतु शनि के साथ अच्छा है, शनि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो वो उसके एस्पेक्ट को ठीक रखता है। केतु राहु के साथ चलेगा तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इंसान तो किसी को समझता ही नहीं है, मन भी अपना दिमाग भी अपना, सब अपनी चलानी है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 1 नंबर के साथ जो केतु का प्लैनेट जो सूर्य के साथ इसका अलाइनमेंट होता है 1 और 7 का एवरेज होता है 50-50, किसी किसी मैटर में देखने को मिला है कि अच्छा भी हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगी इसको अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक होता है, आपने वर्ड सुना होगा ऑब्सेशन, केतु ऑब्सेस्ड प्लैनेट है, और ये अगर ऑब्सेशन इसका शुरू हो जाता है तो फिर ये आपको रातों दिन 24 घंटे एक ही चीज में रखता है, इसकी बस इसको स्वाद लगने की देर है,
उसी चीज में चलेगा ये। आप कितना भी हटाने की कोशिश करो, उसी चीज में जाएगा। तो 1 के साथ नहीं जाएगा, 2 के साथ भी नहीं जाएगा, 3 के साथ अच्छा रहेगा, 4 के साथ नहीं रखना है, 5 के साथ अच्छा रहेगा, 6 के साथ अच्छा रहेगा, सैटर्न के साथ 8 के साथ अच्छा रहेगा, 9 के साथ नहीं रखना है। 9 के साथ रखने में ये दोष बन जाता है, अंगारक दोष, और ये तहस नहस मचाता है, जो कि मचा रहा है, ठीक है, तहस नहस मचा देता है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको ना करें, क्योंकि दिमाग चलेगा ही नहीं इंसान का। वो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाएंगी जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी, इतनी बड़ी जो हमने सोची भी नहीं होगी, अगर केतु और मंगल एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे होता है। अब आता है 8 नंबर शनि, सूर्य नहीं चलेगा। उसके बाद चंद्रमा सही है, जुपिटर थोड़ा वक्री तेज चलता है। मतलब जो 8 नंबर वाले होंगे, अगर उनकी वाइफ 3 नंबर की है तो वो ये देख रहे होंगे कि घर के अंदर उन्हीं की चल रही है। वहां मिनिस्टरशिप जो होती है ना, हाउस होम मिनिस्टर टाइप, वो वाइफ ही होती है। वो बाहर ही रहेगा, वो प्लेनेट बाहर एक्टिविटी दिखाएगा, घर के अंदर आके बिल्कुल शांत। पत्नी को भी सिखाएगा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, पत्नी सब कुछ करके देगी उनको, ठीक है। तो 3 नंबर के साथ अच्छा चलता है। थोड़ा सा दशाएं और प्लैनेट की एनर्जी देखनी पड़ती है कि आप कैसी इस समय चल रही है। जैसे इस समय जुपिटर अस्त है, तो अस्त में शनि बहुत आराम से चलेंगे, कोई हलचल नहीं मचाएंगे। मरकरी के साथ रहेंगे तो शनि मरकरी को कुछ नहीं करते हैं, वो जैसे मर्जी आए वैसे चलने देते हैं। शनि बिल्कुल नहीं छेड़खानी करते। शनि उसके बाद 5 के बाद आता है 6, शुक्र के साथ इनकी मित्रता है, तो इनकी अच्छी निभती है, जजमेंटल प्लेनेट है। तो बस इतना सा करेंगे कि शनि, अगर 6 नंबर वाले ने बोला कि मुझे फरारी खरीदनी है, तो शनि बोलेगा नहीं फरारी नहीं, ऑल्टो खरीद लो। ये बस इतना करेंगे, पूरा सब करेंगे, सब अच्छी चलेगी, इनकी ट्यूनिंग अच्छी चलेगी। बस इन्हें इतना समझना है कि अगर इन्हें शनि 8 नंबर वाला और 6 नंबर वाले हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ मैं एक तरीका बता देती हूँ। अगर पत्नी 6 नंबर की है तो वो अपने हस्बैंड को जाके बोलो कि सुनो मेरा मन ना ऑल्टो खरीदने का है, तो वो तुरंत जाके अपनी पत्नी को ऑल्टो से 3 गुना महंगी गाड़ी दिला देगा, ठीक है। और ये तरीका होता है। और अगर उसको चाहिए कि मुझे ना ऐसी 20-22 लाख की कोई गाड़ी खरीदनी है, स्कॉर्पियो, वो फॉर्च्यूनर टाइप कोई गाड़ी खरीदनी है, तो जाके बोले मुझे ना वो जो मर्सिडीज का जो वैनिटी वैन नहीं आता है वो खरीदना है। तो वो वैनिटी वैन तो नहीं दिलाएगा सैटर्न, लेकिन वो दिला देगा फॉर्च्यूनर, कि जिसमें आप आराम से गद्दे लगा के ट्रैवल में सो सको, उठ सको, बैठ सको, खाना खा सको, ऐसे एंजॉय करते करते जाओ। तो ये करता है शनि और शुक्र, ऐसे ही इनकी नमक और चीनी जैसी जिंदगी होती है, बहुत अच्छी चलती है इनकी, बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि इन्हें अगर तरीका समझ में आ गया ना कि मुझे अपने पार्टनर को कन्विंस कैसे करना है, तो चुटकियों में ही अपने पार्टनर को कन्विंस कर लेते हैं। ये चीज होती है। तो ये बहुत आसान काम है, बस इतना समझना है कि ये इस तरीके से नहीं, ऐसे चलेंगे। वो कहते हैं ना कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ने तो कान ही है, तो बस कान पकड़ने आने चाहिए एक दूसरे के। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी धोखा भी नहीं देते, बहुत प्यार से रहते हैं। और थोड़ा रूलिंग प्लैनेट है शनि, तो अपनी तो चलाता है, पर उसे चलवानी कैसी है ये शुक्र को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लैनेट आता है केतु। केतु को एज यूजुअल मैंने बताया मंगल के साथ नहीं रखना है, और राहु के साथ भी इनको नहीं रखना है। ये चंद्रमा के साथ बहुत ज़्यादा डीप जोन में चले जाते हैं। ऐसे लोग की डिवोर्सेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनका 2 और 7 होगा, इनके डिवोर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनके लिए कहा गया है कि आप 2, अगर आपके पार्टनर का मूलांक 2 है तो मत करो शादी, अवॉइड कर दो, ठीक है। रिलेशनशिप फेलियर भी बहुत हो जाते हैं इनके साथ। एंड नेक्स्ट इज की कोशिश इतनी करनी चाहिए कि एक 7 नंबर वाला अगर 5 नंबर के साथ है तो ठीक है, 6 नंबर के साथ भी ये ठीक है, आइसोलेटेड रहेगा, थोड़ा विरक्त रहता है। 8 नंबर के साथ भी ठीक है, 2 के साथ ठीक नहीं है, 1 के साथ ठीक नहीं है, 3 के साथ अच्छा चलेगा। 3 वाला जो है इसमें केतु थोड़ा शांत होकर चलता है क्योंकि जुपिटर है। 4 के साथ हमें रखना ही नहीं है, और 9 के साथ हमें जाना ही नहीं, ये है। बस 2 के साथ इनके प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें डिवोर्स केसेस, रिलेशनशिप ब्रेक होना, ये डिटैचमेंट वाला चलता रहता है, तो कोशिश करने की ये ना हो। उसके बाद आता है 8 शनि, 9 नंबर के साथ इनकी अच्छी चलेगी, 3 के साथ इनकी अच्छी चलेगी, और 4 नंबर के साथ इनकी अच्छी चलेगी, 7 नंबर के साथ भी इनकी अच्छी चलेगी, 5 के साथ भी अच्छी चलेगी, 6 के साथ भी अच्छी चलेगी, 1 के साथ नहीं चलेगी। इसका सबसे बड़ा एंटी नंबर होता है 1। बाकी सबके साथ ये बना ले जाता है, शनि बना ले जाता है, नहीं बना पाते तो सामने दूसरा वाला नंबर बना लेता है अपने आप, समझ जाता है। अगर उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर है तो वो समझ जाएगा। डिपेंड करता है आपका नंबर कौन सा है, कितनी होगी वो भी पता चल जाता है। उसके बाद आता है 9 नंबर, हाँ
थोड़ा कॉम्बिनेशन समझ के चलना पड़ता है। ये 1 नंबर से इसकी अच्छी चलेगी, 2 नंबर से भी बहुत अच्छी बनेगी, 3 से भी बहुत अच्छी चलेगी, 4 नंबर के साथ आएगा तो रिजल्ट ऐसे होंगे आउटस्टैंडिंग, या तो जग जीत लिया या जग हार दिया, ऐसा चलेगा। 5 नंबर के साथ अच्छा रहता है, खट्टा मीठा वाला, बढ़िया, इनकी लाइफ अच्छी चलती है। 5 और 9 वालों की लाइफ अच्छी चलती है। मतलब इनका ये देखा है कि ये इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है, अगर किसी हस्बैंड और वाइफ का मूलांक 5 और 9 है तो वो ये जरूर देखेंगे अपनी लाइफ में कि सुबह लड़ाई होती है, शाम तक नॉर्मल, खत्म, ठीक है। 9 की 6 नंबर वाले के साथ वैसे नहीं बनती है, क्योंकि शुक्र है बहुत ज्यादा लवी डवी प्लैनेट है, लग्जरी अट्रैक्ट करता है, ये वो। मार्स को ये सब चीजें नहीं चाहिए, मार्स कहता है मैं ही हूँ, तो थोड़ा कम बनती है इनकी इनसे। और फिर 7 के साथ 7 बेहतर होगा कि मार्स के साथ ना जाए, क्योंकि आइसोलेटेड प्लैनेट है, मार्स की ऊर्जा बहुत गर्म है। बिल्कुल एक इंसान अपनी लाइफ में डिम कैटेगरी में चला जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। 8 नंबर के साथ मार्स की मजबूरी होती है कि मुझे बना लेना है, या क्योंकि शनि जी को आजाद कर दिया था हनुमान जी ने रावण जी की लंका में जाके, तो शनि जी ने बोला था कि तुम्हारी जो भी पूजा करेगा मैं उस पर कृपा बना के हमेशा रखूंगा, वो मेरी पीड़ा से कभी भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से हनुमान, ये जो 9 नंबर होता है और 8 नंबर होता है, ये फ्रेंडली प्लैनेट हो जाता है, तो ये निभा लेते हैं। लेकिन इनके अंदर ईगो क्लैशेस होते हैं, दोनों का अपना अपना ईगो है, तो ईगो क्लैशेस होंगे, तो बेस्ट कि कोई एक जना अपनी ईगो छोड़ दे। और इसी तरीके से 9 तक पूरा हो गया। 9 वाले अगर 9 से शादी कर लें तो बस मैं इतना ही कहूंगी, आप लोग सब करें, पर जब घूमने जाएं तो या तो कलावा बांध के जाइए, ठीक है, क्योंकि आप जब घूमने जाएंगे ना, 9 से अगर शादी कर ले, 9 है और 9 के साथ ही चला जाए, घूमने जाएंगे, वहां जाके कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वहां से ऐसे डिसीजन लेकर आओगे कि फिर कन्विंस करना भारी हो जाएगा। तो 9 को 9 से शादी नहीं करनी है, कोई कितना ही कहता रहे, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। अगर कर ली है, अब कुछ लोगों ने तो कर ही ली होगी, ठीक है, कुछ अलर्ट हो जाएंगे तो भाई आप रेड कलर का धागा अपने हाथ में बांधना शुरू कर दीजिए, ताकि जीवन भर आपके रिश्ते आपसे जुड़े रहे। बिल्कुल, नहीं तो आप घर छोड़ देंगे, आप अलग हो जाएंगे, आप दूसरी जोन में चले जाएंगे, क्योंकि ये एक समय तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो एक और होता है, मैंने हमेशा सुना है 4 और 8 के लिए गाड़ी में, कि अगर कोई आप 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर आप ले रहे हैं तो 4 और 8 नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों? 4 और 8 नहीं आना चाहिए। 4 राहु का होता है, 8 सैटर्न का होता है। वैसे देखा जाए तो सैटर्न का एस्पेक्ट आपकी गाड़ी में ऑलरेडी होता है, टायर है, स्टीयरिंग है, ये सब होते हैं। 8 नंबर कहते हैं आपके व्हीकल में नहीं होना चाहिए किसी, लेकिन लेने वाले लेते हैं, लेने वाले नंबर में देखती हूँ 8 और 4 ही मुझे दिखता है। हाँ नहीं, एक होता है सिंगल 4, एक होता है सिंगल 8। जिस इंसान के पास ये सिंगल 8 और सिंगल 4 होगा ना, वो इंसान जिसके पास 8 सपोज करो नंबर है XUP32Y करके, और उसके पास 0008, ये इंसान बहुत जिद्दी इंसान होगा। इसे हर चीज अपने मन की करनी होगी, हर चीज, चाहे वो उसके घर के बीवी बच्चे हों या घर खानदान हो, इसको हर चीज अपने मन की करनी होगी। अगर इसके मन का नहीं हो रहा होगा ना, जिसके पास एक गाड़ी होगी, इसके मन का नहीं हो रहा होगा ना, तो ये पता है क्या करेगा, ये अपनी मर्जी से ट्रैवल ही करने निकल जाएगा, क्योंकि इसे अपने मन को शांत करना है। 8 नंबर कार्मिक है। आप जितना कर्मा को जितना मैनिफेस्ट करोगे ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कर्मा को फिर अच्छा भी कर लो, ठीक है। कर्मा कहता है, शनि कहता है गलत मत करना, और शनि सबसे पहले गलत करवाता है। आपने कभी सुना होगा शनि की 7.5 शुरू होती है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप टूटने लगते हैं। कहने को तो शनि है, सही होना चाहिए, शनि की आदत होती है, वो आपको सबसे अलग कर देता है। तो जो 8 नंबर वाला होगा ना, आप उसे सबसे अलग खड़ा पाएंगे हर जगह। करेक्ट, ये होता है। 4 नंबर वाला जो होता है ना, वो दिमाग से चलता है। 4 नंबर की गाड़ी इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको इश्यूज देती रहेगी। अंदर गाड़ी में पता चला कोई टेक्निकल इशू आ गया, किसी दिन स्पीकर नहीं बज रहे, किसी दिन स्टीयरिंग है आपका ढीला हो गया, किसी दिन आपका ऑडियो सिस्टम खराब हो गया, किसी दिन एसी नहीं वर्क कर रहा है, इशू देता रहता है, ये है। इसलिए 4 और 8 कहते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए। आप बाकी खरीदिए, 5 खरीदिए, 6 खरीदिए, 9 भी खरीदते हैं, बहुत से लोग 9 नंबर भी खरीदते हैं। 4 और 8 ट्रैवल ज्यादा कराते हैं, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा लेकर आते हैं। जितना घुमाएंगे उतना समस्याओं को साथ लेकर आएंगे। ये कैरी बैग लेके चलते हैं, उसमें समस्याएं भर भर के चलते हैं, और फिर आके
जो इनका पार्टनर है या जो भी इनका पसंदीदा इंसान होगा उसके सामने वो कैरी बैग खुल जाएगा, अब निकालो प्रॉब्लम उसके अंदर से। ये होता है इनके साथ। इसलिए कहते हैं ये गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। कर्मा चल रहा है ना साथ में, और इधर राहु चल रहा है। राहु आपसे कहेगा रफ्तार बढ़ाओ, शनि कहेगा अब तुमने गलती करी तो अगले चक्के में टायर पंचर हो जाएगा। ऐसे चलता है इनका, इसलिए कहते हैं नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो आजकल एक चीज और चल रही है, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कहते हैं एंजल नंबर्स। हाँ, सबसे अच्छा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट 1111 1414 1212 22 222 222 333 444 555 999 777 666 जितने भी नंबर दिखते हैं इसके साथ एक रेमेडी कर लेनी चाहिए सबको। जब भी ये नंबर दिखे ना, आप कुछ मत करो, आपकी जो सबसे ज्यादा डीप डिजायर है वो बोल दो, आप देखेंगे वो मैनिफेस्ट हो गई ऑटोमेटिकली। एंजल नंबर जिस किसी को दिख रहा है ना, यानी आपकी लाइफ में आप चेंजेस आने वाले हैं। लोग कहते हैं 333 का मतलब कुछ और होता है। तो हम 1 1 करके कर लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं किसी को 111 या 111 दिख रहा है। हाँ, तो क्या इसमें कॉम्बिनेशन में बताती हूँ, 2 तरीके से चलता है। एक होता है 3 का कॉम्बिनेशन, एक होता है 4 का। 4 का कॉम्बिनेशन सबसे रेयर होता है। 4 दिख रहा है, दैट मीन समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ, मेजरली इट्स गोइंग टू शिफ्ट होगा। और 3 के पैटर्न में दिख रहा है तो स्लोली चेंजेस आर कमिंग, ये चीज होती है मेन। इसके बाद इसके लॉजिक्स अलग है। 1 है तो नेम फेम आएगा, 2 है तो स्टेबिलिटी आएगी, 3 है तो नॉलेज, बुद्धि, जॉब चेंज होना, ये सब हो जाएगा। 4 है तो दिमाग आपका और ज्यादा अच्छा जाएगा, यानी कि आप जो इंस्टेंट मैनिफेस्ट करेंगे वो मिल जाएगा। 5 है तो आपको बुद्धि भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, हो सकता है आप नया व्यापार शुरू कर दें। 6 है तो लग्जरी खरीद सकते हैं। 7 है तो आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे और हो सकता है भगवान की राह पे चलते ही आपको रास्ते मिल जाए। 8 है तो कर्मा सही कर लो, जितने भी आपने पुराने कर्मा करे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, और नए जो अच्छे कर्मा कर रहे हो उसका भी रिजल्ट इंस्टेंट मिलने लगेगा, अच्छे कर्मा का रिजल्ट आएगा। 9 है तो आप अपने उचित कर्मों के हिसाब से चलिए। 9 अबंडेंस भी है, 9 सक्सेस भी है, 9 स्टेबिलिटी है, 9 रिलेशनशिप को सुधारता भी है। अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है और वो 999 देख रहा है, उसका रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर किसी के प्रेगनेंसी के इशू चल रहे हैं, ठीक है, और वो वहां पे उस समय 555 देख रहा है, या 333 देख रहा है, या 666 देख रहा है, या 111 देख रहा है, तो बच्चे का कंसीविंग का टाइम नियर बाय है। ये नियर बाय आ जाता है, ये चीज होती है। एक चीज और हमेशा लोगों के मैंने देखा है, हाथों पे या तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं या फिर यहाँ लिखे हुए होते हैं, ये क्या चीज है? ये चीज देखिए मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, हाथों पे कभी कुछ नहीं लिखना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है ये चीज़, वैसे मैंने अपनी मम्मी के मुंह से या नानी के मुंह से भी सुना है ये चीज़, कि हाथों पे लिखने से ना कर्जा बढ़ता है, और ये हकीकत है। मैं तो कहती हूँ हाथों पे कुछ लिखो ही मत। आपके हाथ आपके कर्म है, वो नंबर से अगर आप लिखोगे तो ये गलत है। मूलांक ऑलरेडी आप जिस दिन पैदा हुए वो तो नंबर आपके साथ पूरी लाइफ चल रहा है। हाथों पे लिखने से कुछ नहीं होगा। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। बेहतर है आप इनको जितना साफ करके रखें। अगर आपको कुछ करना है, आप कहते हो अब आप कहोगे मैंने तो नंबर ही मना कर दिए। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी बना लो, यहाँ पे 8 नंबर लिख लो, या 1 लिख लो, या कुआं नंबर लिख लो, यहाँ क्लीम लिख लो, या कुछ भी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि यहाँ लिख लो, यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो। ऐसा होता है, कुछ मत करो आप। मैं कहती हूँ आप कुछ मत करो। आप सुबह उठो, हाथ धो अच्छे से, बढ़िया से साफ करो। आप अपने हाथों को साफ रखो। सबसे पहली चीज, आपके हाथ साफ होने चाहिए, नेल्स गंदे नहीं होने चाहिए, नेल्स अच्छे से ट्रिम होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे आप अपना डे टू डे कर्म कर रहे हो। करेक्ट। आप अच्छा कर रहे हो उससे कर रहे हो, बुरा कर रहे हो उससे कर रहे हो। ठीक है, आप अच्छा और बुरा कर रहे हो तो सिर्फ इसी के लिए कर रहे हो, क्योंकि इसी हाथ से आपको खाना खाना है। सब कुछ इसी से हो रहा है। इन पर कुछ लिख के हम क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। इनके लिए बेस्ट होता है आप इनसे हाथ जरूर जोड़ें। दिन में ना कम से कम 2-3-4 बार ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनसे मुद्राएं बनाइए। आप कुबेर मुद्रा बना लो, ऐसे करके जब कुबेर मुद्रा बनती है, ठीक है, ये तीनों नहीं, ये अंदर। अच्छा, ये अंदर। हाँ, ये तो दूसरी मुद्रा हो गई। ये कुबेर मुद्रा हो गई। ठीक है, आप सूर्य मुद्रा बना लीजिए। डिप्रेशन है, सूर्य मुद्रा बना लो। ठीक है, आप सिंपल कोई मुद्रा नहीं बना रहे, आप ये शांति मुद्रा बना लो। शांति मुद्रा, शांति पाठ करते थे हम, गायत्री मंत्र पढ़ते थे, हमारे ऋषि मुनि साधना करते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं, ऐसे ही इसी मुद्रा में करते हैं। ये मुद्राएं बना लो। मुद्राएं आपको ना बहुत एनर्जी देती हैं। आप कभी करके देखो, लोग कहेंगे क्या है, अरे आपके बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम है ये। आप देखो, पिन करो, थोड़ी देर पिन करके रखो, एक ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखो,
नंबर आप लिखोगे, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे। करेक्ट। देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे, पर फिर भी लोग कहते हैं आप बता दो। तो भी मैं कहूंगी अगर आपको लगता है कि हाँ करना ही है तो भाई सिर्फ आप एक सिंपल सी चीज लीजिए। 2 चीजें आती हैं हमारे शास्त्रों में जो सबसे आसानी से अवेलेबल है, एक अष्टगंध आता है, एक केसर आता है। अष्टगंध को गंगा जल और गुलाब जल में अलग से उसका एक टीका टाइप का बना लो। आप अपने हाथ पे ना कुछ मत करो, सिंपल सा स्वास्तिक बना लो। स्वास्तिक ऐसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है, उसी अष्टगंध से। और फिर उस अष्टगंध से ऐसे नमस्कार करते हुए भगवान की पूजा करिए। आपके हाथ भी साफ है, एनर्जी भी अच्छी है, आपने पूजा भी कर ली, ठीक है। अब स्वास्तिक बनाना नहीं आता, आप सिंपल एक टीका लगा लो, 5 टीके लगा लो, जो भी कुछ भी कर लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, जिस भी प्लैनेट को लगा रहे हो ना, पूरा हाथ हमारे प्लैनेट दिखा रहा है जी। तो उसको कर लो, ठीक है। और अष्टगंध नहीं मिल रहा है, अष्टगंध लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी आता है। अब लोग सोचेंगे लिक्विड में कैसे आता है, आजकल अष्टगंध का ना एक लिक्विड फॉर्म मिलने लगा है मार्केट के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो ऐसा रोल ऑन टाइप का होता है, वो रोल ऑन कर लो, ठीक है। केसर का भिगो के उसका टीका आप अपने जुपिटर माउंटेन पे लगा लो, वीनस माउंटेन पे लगा लो। केसर लग्जरी अट्रैक्ट कर रहा है, केसर वैसे भी जुपिटर का वो है, इससे तो बहुत सारे योग बन जाते हैं लक्ष्मी के, तो केसर लगा लो। मुझे लगता है नंबर लिखना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मतलब करने वाले करते हैं, मैं किसी का विश्वास नहीं खंडन कर रही हूँ यहाँ पे, पर लेकिन हाँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आई वॉन्ट बिलीव इन दिस। मैं नहीं करती ये चीज़ें, मेरे को बस इसमें ज़्यादा बिलीफ है कि मैं भगवान से ही पूछूं। बिल्कुल। तो कुछ हम रेमेडीज का पार्ट कर लेते हैं। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनके सामने या उनके टेबल पे, ठीक है, बेसिकली टेबल पे। अब ये चीज थोड़ा सा फिगर आउट करना होगा। एक होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा खेलने का शौकीन है, ठीक है भाई, अगर बच्चा खेल रहा है तो उसके हॉबीज को मत किल करो, क्या पता उसका करियर बन जाए उसमें। हमारे पेरेंट्स अपने हिसाब से सब चीजें बता देते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, तो उससे बच्चे से बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। तो अगर तब भी ये लगता है कि नहीं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं पूरा दिन ही खेलता रहता है, पूरा दिन, तो आपको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, राइट, तुरंत, ठीक है। उसके पास कहीं भी किसी भी पेपर पे 4 नंबर लिख के, किसी भी पेन से, ब्लैक ब्लू रेड नहीं होना चाहिए, बस ब्लैक ब्लू ग्रीन, किसी भी नंबर से 4 नंबर लिख के उसके टेबल, स्टडी टेबल के नीचे अगर कहीं मिरर विरर है तो उसमें फंसा दो, ठीक है। इंस्टेंट वे में उसे क्वेश्चन आंसर याद होंगे और जाके एग्जाम देके पास होके चलाएगा। लेकिन वो बच्चा फिर पता है क्या करेगा, 24 घंटे पहले पढ़ाई करूंगा, उसके बाद उसको आप फोर्स नहीं। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, करेक्ट, बच्चा गूढ़ ज्ञान इकट्ठा करे, मतलब अच्छा पढ़े, तो 3 नंबर लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। उसके बॉडी पे कहीं मत लिखिए, पेपर पे लिख दीजिए, छोटी सी पर्ची बनाइए, उस पर 3 नंबर लिख के उसको रख दीजिए, बस। वो 3 नंबर से धीरे 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 वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, ऐसे होता है। और फिर या तो 5 नंबर लिख दीजिए, 3, 4, 5, ये 3 नंबर है, जिनमें से कोई सा भी एक नंबर आप लिख सकते हैं, डिपेंड, कंडीशन अप्लाई। आपको तुरंत चाहिए रिजल्ट तो 4 लिख दीजिए, थोड़ा रुक के चाहिए तो आराम आराम से चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। जो कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है ना, वो 3 नंबर लिख दे, वहाँ फोकस बना रहेगा, वो उसको हर एक चीज याद होगी और लॉजिकल याद होगी, वो लॉजिक से चलेगा और कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर वहीं 4 नंबर लिख दिया ना IAS PCS जो तैयारी कर रहे हैं या UPHSC की तैयारी कर रहे हैं, वो कहेंगे शॉर्टकट मारो, कोई ले आओ बुक छोटी सी खरीद के उससे पढ़ के निकाल देता हूँ, ये करेंगे। वो कंप्यूटर से पढ़ाई करने लगेंगे एकदम से। 5 नंबर लिखेंगे तो बुद्धि कुशलता आती है। 5 नंबर वाले बच्चे सब चीजें सीखेंगे, सोशलिज्म भी सीखेंगे, एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बात व्यवहार में भी अच्छे होंगे, जिसकी टेबल पे 5 लिख रहे हो। अब हो सकता है कि कोई लोग बोले कि न्यूमरोलॉजी में ये पेपर की स्लिप पे नंबर लिखना, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा अपना मतलब किया हुआ, मैंने खुद ने किया है ये चीज। वैसे तो मैं पूरा कोर अपने धर्म में विश्वास करती हूँ, धर्म के हिसाब से चलती हूँ, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें मुझे चाहिए होती है शॉर्टकट में, ठीक है। तो आई यूज टू राइट 4 इन अ ईयर, मैं 4 लिखना शुरू कर देती हूँ। उससे कुछ नहीं होता है, मेरे दिमाग में आइडिया जनरेट हो जाता है। अगर मुझे इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए तो सिर्फ तब। तो बच्चों को चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे तो पेरेंट्स ये प्रैक्टिस कर सकता है। छोटे बच्चों के हाथ पे आप ऐसे ऐसे 5 बनाते रहो, 3 बनाते रहो, फोकस बनता रहेगा उनका। आप छोटे बच्चे तो आपके पास ही होंगे, उनको बनाते रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे
ओके, एक सबसे अच्छा होता है, लोगों को पता है क्या होता है कि पैसा चाहिए, पैसा लक्ष्मी, हर तरफ से लक्ष्मी आए, पैसा आए, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे ना लो शुगर बना सकते हैं, या जैसे आप डिपेंड करता है आपको पैसा कैसे चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा ना बुध प्लैनेट के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के यंत्र होते हैं। लो शुगर होता है, ठीक है, बुध यंत्र होता है, गुरु यंत्र होता है, शनि यंत्र होता है। अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो यंत्र बना के, मतलब उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, एक तरीका होता है, उस हिसाब से उसको बना के उसको, उस पर्ची को आप अपने पास रख सकते हैं, पिलो कवर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपको पूरा फायदा देगा। उसको आप फ्रेम करा के अपने वर्किंग प्लेस पे भी रख सकते हैं। कोई कहता है मुझे जॉब में ना बहुत स्ट्रेस हो रही है, बिल्कुल, और उसको न्यूमरोलॉजी में ही चाहिए, तो वो बुध का लो शुगर बना ले, बुध का जो यंत्र होता है वो बना ले, ठीक है। और वो छोटे से उसमें लैमिनेट करा के जहां पे भी उसका टेबल है वहां पे इस तरीके से प्लेस कर दो, ठीक है। वो आपको एनर्जी देगा और वो आपको फायदा देगा। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ वो लोग करेंगे जो 25 प्लस है। ग्रिड रेमेडी होती है ना, ये छोटे बच्चों के साथ नहीं की जाती है। ओके, जो एजुकेशन, जो अभी पढ़ रहे हैं ना बच्चे, जो अभी एमटेक भी कर रहे हो, एमबीए भी कर रहे हो, वो भी ना करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, जब आप जॉब में जाए ना तब आप करें, जब आप शादी में जाए तब करें, क्योंकि ये फायदा वहीं देंगे। आप अगर गलत जगह पे गलत रेमेडी परफॉर्म करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सही जगह पे सही रेमेडी, छोटे बच्चों के साथ वो पर्ची वाली रेमेडी सबसे अच्छी है, ठीक है। ठीक है। जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए होती है ऊर्जा, तो उनके लिए वो लो शुगर होना इम्पोर्टेंट है। और बुध का यंत्र या जुपिटर का यंत्र या सूर्य का यंत्र ये होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो ना यंत्र का एक वो होता है मेटल, उस यंत्र को उस मेटल में करवा ले, क्योंकि अब स्टेबिलिटी चाहिए ना। इंसान बोलेगा, आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है स्टेबिलिटी कैसे है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, 30 प्लस अगर कोई इंसान है, ठीक है, 30 प्लस अगर कोई इंसान है तो वो मेटल के हिसाब से चले, ठीक है। जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, कांसा, इस तरीके से मेटल के हिसाब से प्लैनेट वर्क करते हैं। हर प्लैनेट का एक मेटल होता है, आप उसके हिसाब से उसको, उस पे वो यंत्र बनवा के वो कर लीजिए। ओके, वो परमानेंट सोल्यूशन है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। वो आपको घर में भी रखना है, ऑफिस में भी रखना है, सब जगह रखना है। वो आपका एकमात्र होल सोल ऐसी चीज है जो आपको हर जगह बैलेंस करेगी। ओके, तो एक चीज और, जैसे अभी आपने लूसो ग्रिड बोला, ये लूसो ग्रिड क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है? लोशो ग्रिड आपकी ना जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसी के थ्रू बनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस होता है, इसमें सेंटर नंबर क्या है, कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, प्रोसेस है ये पूरा। लोशो ग्रिड एक ऐसी पद्धति है जिसको करना सबको आना भी चाहिए, सीखा हुआ भी होना चाहिए, लेकिन उसको करने से पहले ना आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर वो लोशो ग्रिड की आपने प्रैक्टिस की हुई है तो इट इज गुड, ठीक है। अब अगर आप मेरे से कहो कि आप लोशो ग्रिड बनाओ, मैं भी वैसे ही लोशो ग्रिड बनाऊंगी जैसे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते हैं, लेकिन मेरा यूज उस लोशो ग्रिड को करने का अलग होगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सही जगह पे सही रेमेडी करनी है। मैं एक छोटे बच्चे को बोलूं कि क्योंकि तुम्हारा सूर्य का नंबर है 1, तो तुम सूर्य को जल चढ़ाओ। क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा है तो तुम कच्चे चावल एक कटोरी में भर के अपने पास रखो, ठीक है। हर रेमेडी का एक जेंडर होता है, किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, कब करनी है, किस एज में करनी है, ऐसे चलता है। तो लोशो ग्रिड भी एक एज के बाद जाके वर्क करता है। ओके, जब आपको चाहिए अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी, आपका करियर पाथ क्लियर होना चाहिए, आपको एक फिक्स इनकम चाहिए या अनलिमिटेड इनकम चाहिए, तब आप लोशो ग्रिड का प्रयोग करें। ये कहते हैं लोशो ग्रिड में अगर कुछ नंबर मिस होते हैं तो आप प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो दिख जाता है, अगर आपका मिसिंग नंबर है तो वहां पे कोई सब नंबर भी होगा। जैसे किसी के लोशो ग्रिड में आपने देखा होगा सेंटर में, फर्स्ट लाइन में, सेकंड मिडिल सेंटर में 11 लिखा होता है, तो ऑटोमेटिकली अगर वहां 11 आ गया तो तीसरा खाना खाली हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि जो 2 शुरू के स्क्वायर बने हुए हैं उनमें क्या नंबर है, उसकी ऊर्जा क्या है, और उस हिसाब से लोशो ग्रिड को एक्टिव करना है। लोशो ग्रिड एक्टिव भी किया जाता है। लोशो ग्रिड इट्स नॉट अबाउट कि मैंने पेपर पे बनाया और बस मेरा काम हो गया। इट्स नीड अटेंशन। वो जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। हाँ, जो मिसिंग नंबर है, खाना मिसिंग हो गया तो फॉर श्योर वो उस जगह आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन जस्ट उसके ऑपोजिट में कहीं ना कहीं होगा। यानी कि अगर तीसरा खाना खाली है तो सबसे बॉटम लाइन का जो फर्स्ट हाउस है, जो फर्स्ट वाला खाना है, वो उसका सोल्यूशन है। आपको वो सही करना है, वो सही हो जाएगा। ओके, ट्रायंगल में चलेगा ये, या तो हॉरिजेंटल चलेगा,
ठीक है, या वर्टिकल चलेगा या हम्म। ट्रायंगल में चलेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, इसको समझना होता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक्सप्लेन करते चले जाओ तो पूरा एक बड़ा कंटेंट बन जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना अब वो दे देगा सोल्यूशन, मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ये। लेकिन ये वर्क करेगा 35+ के साथ के लोगों में। ओके। 35 से नीचे के जो लोग होंगे ना, वो लो शुगर बना के रखेंगे, वो कहेंगे मुझे फायदा ही नहीं हो रहा। ये एज वाइज वर्क करता है। तो जैसे किसी पे ना कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस कर्जे को खत्म करने के लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बेसिक जो हर कोई कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही अपने नंबर। जब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो कैसे वो निकाल सकता है? तो वो अपने नाम से निकाल रहे हैं, उनका नाम होता है। सपोज किसी का नाम है राजू, RAJU, तो RAJU के नंबर होते हैं, उस नंबर को काउंट करके एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर के हिसाब से कर ले रेमेडी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, रेमेडी कभी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जनरल रेमेडी की फेज में। जैसे मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मी योग बनाना है, आपने मेरे से पूछा पैसा कर्जा, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि इसके लिए आप एक काम करो, एक चांदी की कटोरी ले लो, चांदी नहीं है तो कांच की कटोरी ले लो, इसमें चावल डाल लो, 2-3 लीफ केसर के डाल लो, सबसे सस्ता उपाय है, ठीक है। ये करने से बेटर होता है कि आप एक बार अपना न्यूमरोलॉजी चेक कर लो। न्यूमरोलॉजी चेक करने के 2 तरीके होते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, दूसरा अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नाम तो है ना, आप अपने नाम को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बहुत गूगल पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, सिंपल सा वे पकड़ लो, ठीक है। एक नंबर आएगा निकल के, सूर्य है, सूर्य को जल चढ़ाओ, चंद्रमा है तो घर के अंदर एक कांच का ग्लास पानी से भर के जरूर रखो, सेंटर में या नॉर्थ ईस्ट में जरूर रखो, ठीक है, इससे आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। उसके बाद 3 नंबर है जुपिटर, तो जुपिटर अगर है तो कटोरी में, कांच की कटोरी में साबुत हल्दी, ईस्ट में या नॉर्थ में, ठीक है, या आप जहां सो रहे हैं अपने सोने के जगह पे, सोने के पास, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो वहां उसकी टेबल पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। मतलब डिपेंड की बच्चे को रेमेडी करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, उस हिसाब से। अगर आप कह रहे हो जर्नल रेमेडी घर में सभी लोगों के लिए सही है तो सेंटर टेबल पे रख दो, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया। 4 नंबर होता है राहु का, राहु का नंबर है तो आप अपने बाथरूम में एक नील की डिब्बी आती है, उसको खोल के रख लो, ठीक है, खोल के रखना है, बंद करके नहीं रखना है। और अगर वो भी नहीं रख रहे हो तो कपूर की टिक्की आप बाथरूम में रख दीजिए। राहु बाथरूम से ही एक्टिव होता है, बाथरूम से ही डीएक्टिवेट होता है। कपूर की स्मेल राहु को पसंद नहीं है, तो 4 नंबर वालों के लिए राहु का नंबर होता है। तो 4 नंबर वाले सोचेंगे कि कपूर तो हमारे लिए हानिकारक है, तो 4 नंबर वाले नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सब लोग कपूर उठा के बाथरूम में रख सकते हैं, ठीक है। और बाथरूम में कपूर अगर रख देंगे तो वो सबके लिए इक्वल वर्क करेगा, ठीक है। 5 नंबर वाले हैं आप, दूर्बा आती है, दूर्बा घास को लाल कलावे में ऐसे लपेट लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। या तो उसे गणेश जी को चढ़ाना है अपने घर के मंदिर में, अगर आप मंदिर में नहीं चढ़ा रहे हो तो जो भी आपका किचन है, किचन में एक जगह चीनी रखी होती है, उस चीनी के डब्बे के पास वो दूर्बा ऐसे रख दीजिए, वो जो गुच्छे वाली दूर्बा है 11-12 जो भी होती है उसको रख दीजिए, ठीक है। रोज सुबह रखनी है, शाम को हटानी है, ठीक है। और उसे इकट्ठा कर लीजिए। जब भी गणेश चतुर्थी महीने में एक बार आती है, संकटा चतुर्थी, उस दिन उससे हवन कर दीजिए, या अगर आप हवन ना कर पाए तो कपूर डाल के उसको जला दीजिए और उसकी धुनी दे दीजिए, ठीक है। 5 नंबर वालों के लिए ये रेमेडी ऐसी है कि अगर वो ये प्रैक्टिस कर लें तो साल भर में काफी चेंजेस आ जाएंगे उनकी लाइफ में। अगर उनका करियर है प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी देखेंगे कि 1-1.5 महीने बाद से वो बनना शुरू हुआ, होते होते वो बनता चला गया, क्योंकि ये रेमेडी ना ग्रो करती है, जितना ज्यादा करेंगे ये उतनी एक्टिव होती चली जाएगी, ठीक है। रिजल्ट इसके आपको वही 40-50 डेज में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 6 नंबर, वीनस का नंबर है। परफ्यूम वियर करिए, घर के अंदर चंदन की अगरबत्ती जलाइए, या फिर चंदन का फ्रेग्रेंस, एयर फ्रेग्रेंस जो होता है उसको स्प्रे करके रखिए, ठीक है। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो गुलाब जल अपने मेन एंट्रेंस पे छिड़किए, शुक्र अच्छा रहेगा हमेशा। अगर गुलाब जल मेन एंट्रेंस पे छिड़का जा रहा है तो आपके घर में खुशियां भी आ रही हैं, पैसा भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, लग्जरी भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद होता है 6 के बाद आता है 7 नंबर, केतु का नंबर है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को सिर्फ इतना करना है, कांच की कटोरी में उड़द की साबुत दाल लेके उसे साउथ कॉर्नर में रख दें। अगर साबुत दाल उड़द की नहीं है, उससे बेस्ट चीज होती है काली हल्दी,
एक पीली हल्दी आती है, एक आती है काली काली हल्दी। 7 काली हल्दी की गांठें एक कांच की कटोरी में रख के साउथ में रख दें। केतु की एनर्जी डिटैचेबल होती है, काली हल्दी अगर वहां रखी रहेगी तो आप किसी कीमत पे डिटैच फील नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को किसी भी अंधेरे कमरे में नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करें कि ये जिस भी कमरे में बैठे हैं वहां पे लाइट जरूर हो। रात को सोते समय की बात अलग है, पर जब अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे एक्सेसिव थॉट आ रहे हैं, तो भाई फिर आप अपने सर के ऊपर कोई भी येलो कलर का छोटा सा ही सही बल्ब जला लो, नहीं तो आपको थॉट चलते ही रहेंगे। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप बल्ब भी जला के नहीं सो पा रहे हो, तो ट्राई टू वॉश योर फुट एटलीस्ट 7 times बिफोर स्लीपिंग। ल्यूकवार्म वाटर्स में नमक मिला के अपने पाँव को 7 बार धोइए, गिन के 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 करके। ठीक है। फिर जाके सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। आपको जितना ज्यादा है अंधेरे से दूर रहना है, अंधेरे में। और इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये चंदन की अगरबत्ती जलाएं ही जलाएं। साउथ ईस्ट में जलाएं या ईस्ट में जलाएं, जहां जगह मिले वहां जलाएं। मैं तो कहती हूँ इनको डिप्रेशन में नहीं जाना होता है, अगर ये एक बार जाने लगे तो फिर इन्हें निकालना थोड़ा भारी हो जाता है। 8 नंबर है, कार्मिक प्लैनेट है, ब्लैक कलर का धागा आता है। धागा नहीं है तो कोई भी ब्लैक कलर की चीज, काला तिल, ठीक है, या लोहे की कील। अगर लोहे की कील नाव की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घोड़े की नाल। घोड़े की नाल, जो घोड़ा जब चलता है तो घिस जाती है, वो नाल यूज्ड वाली जो होती है। इनमें से कोई भी चीज ले लें। आपको ये कहेगा मुझे आज की डेट में ये प्रॉब्लम आएगी कि कील नहीं मिल रही, हमें नाल नहीं मिल रही, फ्रेश तो मिल रही है पर ओल्ड नहीं मिल रही है, तो फिर आप सिंपल सा एक काम करो, कच्चा सूत लो, उसको इंक होती है एक नीली स्याही, काली स्याही, स्याही में उसे डिप करके छोड़ दो, अच्छे से सुखा लो, अच्छे से सुखा लो। और उस धागे को, एक आता है काला धागा मार्केट में बना बनाया, वो नहीं यूज करना है आपको, वो सुखाना है। इंक वाला एनर्जी आनी है ना, उसको सुखा लो अच्छे से। धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है, अंधेरे में सुखाना है, कमरे में सुखाना है, कबर्ड के अंदर रख के सुखा लो। जब वो अच्छे से सूख जाए तो सैटरडे के दिन वो धागा आप अपने दरवाजे पे, कहीं पे भी, किसी भी कुंडे में, किसी भी चीज में बांध दीजिए। आपके घर में कभी नजर नहीं लगेगी, बीमारियां अचानक से नहीं आएंगी, कोई भी परेशानी अचानक से आके दरवाजा नहीं खटखटाएगी। होगी, अगर किसी ने किया है गलत तो आएगी ही आएगी, पर अपने आप आके सर पे नहीं गिरेगी, ठीक है। और एकदम से आपके ऊपर कर्जा भी नहीं आएगा और आपका मन पैसों का नुकसान भी नहीं होगा। ये धागा आप बच्चों की स्टडी टेबल पे भी बांध सकते हैं। ये धागे को हाथ में नहीं बांधना है क्योंकि ये इंक का धागा होता है, इससे इंक निकलेगी। हमें वो इंक निकालनी नहीं है, वो बना के रखनी है ऐसी जगह जहाँ पे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे नजर दोष भी नहीं लगेगा। बस नजर दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नजर एक ऐसी चीज है जो अगर लग गई तो अच्छी अच्छी चीजों पे लग जाती है। करेक्ट। और दूसरी चीज, नजर एक ऐसी चीज है जो इंसान को पढ़ाई से हटा भी देती है, आपको गलत चीजों में भी ले जाती है, आपसे गलत काम भी करवा देती है। तो नजर एक बड़ी चीज भी है, छोटी चीज भी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, काला धागा गेट पे बांध दीजिए, ठीक है। कहीं भी बांधो, जरूरी नहीं है वो दिखे, इट शुड बी देयर। बस गाड़ी में नहीं बांधना है, लेकिन गाड़ी में नहीं बांधना है। कई लोग इसको गाड़ी में भी बांधते हैं, ये नहीं करना है। उसके बाद आता है 9 नंबर, मार्स का नंबर है। जितना ज्यादा लाल फूल आप गॉड को चढ़ा सकते हैं, भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, चढ़ाइए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा है, रोज का वो आता है इत्र, रोज का इत्र आता है, या तो आप मंदिर में डोनेट कर दीजिए, ठीक है, या रोज की अगरबत्ती आती है वो जला लीजिए, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, इनमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, और इससे आप, मतलब मैं इसको बोलती हूँ फॉर श्योर चेंजेस मिल जाएंगे, और बहुत इंस्टेंट चेंजेस मिलेंगे, बहुत इंस्टेंट, बहुत ज्यादा इंस्टेंट, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं करेक्ट कर देती हूँ, जो मैंने धागे वाली रेमेडी बताई है ना, अगर किसी के घर में धागे वाली रेमेडी करने के बाद धागे का रंग छूट रहा है तो एक बार अपना घर जरूर चेक करवाएं, वहां पे नेगेटिविटी होगी। ओके। हाँ, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है, अमूमन नहीं छोड़ता है, लेकिन कई बार किसी किसी के घर में मैंने सुना है कि ये रंग छोड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे चेक कराने में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि सही नहीं थी, ठीक है, तो ये फिर थोड़ा सा दिखवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशंस हो गए। तो ये थी वो जनरल रेमेडी जिनको ना आप करोगे, इसमें से सारी रेमेडी भी करने की कोई जरूरत नहीं, कोई सी भी 1 या 2 रेमेडी भी हम कर लें तो हमें फायदा मिलता है। छोटी छोटी चीजें हमारे घर में वो मिलती हैं, आराम से कर सकते हैं। एक बेसिक रेमेडी बता देती हूँ, खड़े मसाले आते हैं,
जिसमें खड़े मसाले होते हैं। पहला तेज पत्ता हो दूसरा गया। जीरा, हम्म, तीसरा लौंग, चौथी काली मिर्च, हम्म, पांचवा हो गया जावित्री, हम्म, छठा हो गया आपका चक्री फूल, चक्री फूल हो गया। हाँ, बड़ी इलायची और सफेद वाली छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, काली इलायची। सिनेमन स्टिक। नहीं, सिनेमन स्टिक नहीं, सिनेमन स्टिक तो बाद में आ रहा था। बड़ी इलायची नहीं होती, ब्लैक हाँ, वाली, ब्लैक इलायची। ब्लैक कार्डेमम जो होती है। एक ग्रीन वाली हो गई और सिनेमन स्टिक। ये 10-10 रुपए के खरीद लीजिए। ठीक है। चाहे तो इन्हें मसालेदानी में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इस पूरे मसालेदानी को घर में आप अपने साउथ ईस्ट में रखिए, किचन के अंदर। पैसा, बरकत, अनवांट मतलब सरप्राइजिंग मनी, लव रिलेशनशिप, हार्मनी और एक तालमेल होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो बना रहेगा। ओके, ये सारे खड़े मसाले ये एक बॉक्स खड़े में- मसाले हर गृहिणी के घर में होने चाहिए। हम्म, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसको सजा के रखना है, आप उसे यूज भी करिए। ठीक है, उसमें भरते रहिए। हाँ, भरते रहिए, यूज करते रहिए, भरते रहिए, साफ सुथरा करके रखिए। किचन में स्लेब पे रख दीजिए कहीं भी, तो आप देखेंगे आपके घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया है। हम्म, लोग सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जीरो हो गया है हमारी फैमिलीज में आजकल, ये चीजें चलने लगेंगी। ओके। सब होगा, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये कर सकते हैं। मोनिया मैम, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आपसे बात कर रहे हो, काफी कुछ यूनिक मिला। हमेशा एक नंबर को लेके पर्टिकुलरली वही सारी बातें नहीं हुई हैं, कुछ यूनिक है। फिर भी अभी हम लास्ट की तरफ जा ही रहे हैं। जो हमारी ऑडियंस अभी इस टाइम हमें देख रही है, उन्हें कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगी, ज्ञान जितने भी है ना, अधिक ज्ञान हानिकारक है, कम ज्ञान विनाशकारी है। तो जो भी ज्ञान को आप जानते हैं, अगर आप कहते हैं मुझे न्यूमरोलॉजी में बिलीव है, तो आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी में ही रहो। न्यूमरोलॉजी से कुंडली में मत जाओ, कुंडली से टैरो में मत जाओ। ठीक है, जो हम एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, ये हमारा काम है कि हम टैरो भी देखें, हम एस्ट्रोलॉजी भी देखें, होरोस्कोप भी पढ़ें, हम न्यूमरोलॉजी भी देखें, हम वास्तु भी चेक करें, हम ऊर्जाएं भी चेक करें। ये हमारा काम है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएं। लेकिन जब कोई इंसान इस रेमेडी को करता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है। तो जो भी रेमेडी करनी है आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी एक विधि से, मल्टीपल मत करिए कि मैंने कुछ बताया आपने किया, साथ में किसी और ने कुछ बताया आपने वो भी किया, किसी ने बोला हाथ पे लिखो आपने हाथ पे लिख लिया, किसी ने बोला गले में पहन लो कुछ चांदी की चेन वगैरह आपने वो भी पहन ली। अगर आप मल्टीपल वेज में रेमेडीज करते रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। कोई एक तरीके की रेमेडी करो, या तो न्यूमरोलॉजी बेस्ड रेमेडी करो, या होरोस्कोप बेस्ड रेमेडी करो, या वास्तु बेस्ड रेमेडीज करो, ये हमेशा सोल्यूशन देंगी। और एक जनरल रेमेडी जो हमारे पाश्चात्य संस्कृति से चली आ रही है, जो कि हमारे घर में होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा होता है यूज फ्रेग्रेंस का और जल और जो आपके किचन में जो अग्नि तत्व होता है, ये 3 रेमेडी आपको हमेशा करनी चाहिए। फ्रेग्रेंस के लिए ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, किसी भी उसके साथ कर सकता है, इसको करने से किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। फ्रेग्रेंस के लिए आप चंदन या गूगल की धुनी भी कर सकते हैं, और इसकी अगरबत्ती भी जला सकते हैं, इसकी धूपबत्ती भी जला सकते हैं। ठीक है, और रोज जो रेड कलर होता है, जो कि गुलाब जल होता है, गुलाब के अर्क से बना होता है, ये प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनियस के लिए होता है, हार्मनी के लिए होता है। तो इसका स्प्रे अगर आप अपने घर में करेंगे तो ये चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। तीसरी चीज होती है फायर एलिमेंट को बैलेंस करके रखना, उसके लिए मैंने आपको खड़े मसाले बता दिए। ये खड़े मसाले आप किचन में रख लीजिए, धीरे धीरे आपका फायर एलिमेंट ठीक हो जाएगा अपने आप। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजों को सबसे ज्यादा बैलेंस करना है। बाकी चीजें हम फिर भी कर लेंगे, अगर मन शांत है तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक रिचुअल को फॉलो करिए, ईदर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, 3 पद्धतियों में से कोई सी भी एक, उस पर टिक के करो, आपका हो जाएगा। क्या और थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ नया सीख रही हूँ, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, उन्हें ये पॉडकास्ट यहाँ तक आप देख रहे हैं तो तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब आपका काम है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत कुछ नया सीखा है हमने इस पॉडकास्ट में। और प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में प्रश्न हैं, सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं अपने नंबर से रिलेटेड, तो उसे वेस्ट मत करो। अपने मन में विचार लेके आए, उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। आपके हाथ में फ़ोन है,
उस फोन में सिर्फ टाइपिंग करनी है, कमेंट करिए, उसका आंसर मैम की टीम या हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सवाल आता है मैम कि अब मोनिया मैम से हमें मिलना है, किस तरीके से कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कैसे कनेक्ट करेंगे आपके साथ? मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैक्सिमम मेरी आदत है कि मैं व्हाट्सएप पे आंसर खुद देती हूँ। ओके। तो मेरे ही नंबर, क्योंकि मैं खुद देती हूँ, मैं टीम पे बिलीव नहीं करती हूँ। हम्म। हाँ, अगर मैं बिजी हूँ तो मैं ये भी बता दूंगी कि मैं बिजी हूँ, आपसे फ्री होके बात करती हूँ। चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ, रात को अगर 1 बजे भी मैंने व्हाट्सएप चेक करा है तो रिप्लाई आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर नहीं रिप्लाई आ भी रहा है तो पेशेंटली वेट करिए, मैं कर दूंगी, 100% करूंगी। ये मेरी आदत है, मैंने नियम बना रखा है रियल लाइफ का कि चाहे मैं कुछ भी हूँ, जो इंसान मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई दूंगी उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहली चीज, चाहे उनको मेरे से कंसल्टेशन नहीं भी लेनी है तो भी मैं रिप्लाई दे दूंगी। इग्नोरेंस अच्छी नहीं लगती, ना मुझे अच्छी लगती है ना मैं किसी को देती हूँ। दूसरी चीज, बाकी मेरा मेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और वीडियो पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए थोड़ा सा शेड्यूल बनाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो सारी चीजें जैसे स्क्रीन पे मैम का नंबर शो हो रहा है। दूसरा, आपको जो भी जैसे मेल पे बात करनी है, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाइए, वहाँ से मैम से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप जब पॉडकास्ट हमारा देखते हैं, बस एक चीज़ करते हो, मज़ा तो बहुत आता है, बहुत सारी नॉलेज लेते हो, लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाले, सही टाइम है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में देखिए कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आपको हर एक पॉडकास्ट में एक नई और एक ऐसी नॉलेज मिलने वाली है, जैसे आप चाहे बहुत सारी बुक में सर्च कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस, हमारी खुद की मेहनत आपको यहाँ पॉडकास्ट के माध्यम से मिलती है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।